आप पूरी 8 घंटे की नींद लेते हैं, वक्त पर सोते हैं, सुबह ठीक टाइम पर उठते हैं और फिर भी महसूस करते हैं जैसे रात भर किसी ने आप पर पहाड़ रख दिया हो। और सबसे तकलीफ़देह बात यह है कि टेस्ट करवाएं तो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ जाती हैं। सच ये है कि आपकी थकावट का मसला आपके बिस्तर में नहीं, आपके हर एक खुलिये के अंदर छुपा बैठा है। और अगर आपने पिछले 10 साल की साइंस में होने वाली एक ख़ास दरियाफ्त पर तवज्जो नहीं दी, तो थकावट कभी नहीं जाएगी। मैं डॉक्टर सना तारिक हूँ। 16 साल से सेहत केयर क्लिनिक रावलपिंडी में बतौर जनरल फिजिशियन मरीज़ देख रही हूँ और आज मैं आपको वो 5 साइंसी तरीके बताने वाली हूँ जिन्होंने मेरे अपने मरीज़ों की तवानाई की पूरी कहानी बदल दी है। देखें, बात बुनियाद से शुरू करती हूँ। आपके जिस्म की हर एक हरकत, हर एक ख्याल, हर एक सांस के पीछे तवानाई है और वो तवानाई आपके खुलियों के अंदर ऐसे छोटे छोटे डब्बों में बनती है जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उन्हें अपने जिस्म के पावर प्लांट समझ लें या यूँ समझें कि ये बैटरियां हैं जो हर खुलिये के अंदर बैठी हैं। जब ये बैटरियां अच्छी हालत में हों तो आप तौरताज़ा, चाको चौबंद और दबाव के सामने मजबूत महसूस करते हैं। जब ये कमज़ोर पड़ जाएं तो चाहे आपके बाहर की ज़िंदगी में कुछ भी न बदला हो, आप थके रहेंगे, जहन पर धुंध छाई रहेगी और हर छोटा सा काम पहाड़ लगने लगेगा। मगर सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोई मुकद्दर की लकीर नहीं है। ये आपके रोज़मर्रा के रवैये का सीधा जवाब देते हैं और आप उन्हें दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे आपने कई साल से अपनी सेहत पर तवज्जो ना दी हो। सबसे पहला और सबसे ताकतवर तरीका है वर्जिश। मगर यहाँ एक बारीक बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। वर्जिश सिर्फ एक किस्म की नहीं होती, ये 3 किस्म की होती है और तीनों आपके माइटोकॉन्ड्रिया पर बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में असर डालती हैं। अगर आप सिर्फ एक किस्म पर उड़े रहेंगे तो नतीजा अधूरा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बेहतर बनाने के लिए उन्हें वाज़ेह, बार बार और बाकायदा इशारे चाहिए और इसीलिए वर्जिश की पाबंदी इसकी शिद्दत से ज़्यादा अहम है। ये बात सुनकर जिस्म पर जोर डालने वाले बहुत से लोगों को धचका लगता है, मगर ये साइंसी हकीकत है। पहली किस्म है हाई इंटेंसिटी इंट्रोल ट्रेनिंग, जिसे अंग्रेज़ी में हिट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कुछ सेकंड के लिए ज़ोर से मेहनत करते हैं, फिर कुछ सेकंड आराम करते हैं, फिर दोबारा ज़ोर लगाते हैं। जब आप ऐसे शिद्दत से काम करते हैं तो खुलिये के अंदर तवानाई अचानक कम पड़ जाती है और यही अचानक कमी एक किस्म का हयातियाती अलार्म बन जाती है। खुलिया गोया चीख कर कहता है कि मुझे और पावर प्लांट्स चाहिए और वो 2 ख़ास सिग्नल जारी करता है जिन्हें साइंस में AMPK और PGC1 अल्फ़ा कहते हैं। ये दोनों सिग्नल वो अंदरूनी पैगाम रसां हैं जो जिस्म को हुक्म देते हैं कि नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाए जाएं। अमली तौर पर इसका क्या मतलब है? हफ्ते में 2 से 3 बार हिट करें, हर सेशन में 4 से 6 इंट्रोल और हर इंट्रोल में 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक की मेहनत। ये सब आप घर पर बग़ैर किसी ट्रेनर के, बग़ैर किसी महंगे जम के कर सकते हैं। ऑनलाइन सादा रूटीन्स आसानी से मिलती हैं जिन्हें आप देखकर कर सकते हैं, मगर एक बुनियादी उसूल हमेशा याद रखें, मकसद कंट्रोल शिद्दत है, थकन से गिरना नहीं। जो लोग हर सेशन में अपनी जान निकालने की कोशिश करते हैं वो 2 हफ्ते में ही वर्जिश छोड़ देते हैं और फिर साल भर वापस नहीं आते। दूसरी किस्म है एरोबिक वर्जिश, जिसे ज़ोन 2 कहा जाता है। ये मुसलसल यकसा रफ्तार की मेहनत है। समझने के लिए यूँ सोचें, 30 मिनट का हल्का जोग या एक बहुत तेज़ चहलकदमी। तेज़ चहलकदमी से मेरी मुराद ये है कि आपकी सांस वाज़े तौर पर ऊपर हो मगर आप बातचीत कर सकें। उसूल बहुत सादा है, आप बात कर सकते हैं, गा नहीं सकते। अगर गा भी सकते हैं तो रफ्तार कम है और अगर बात भी नहीं कर पा रहे तो रफ्तार ज़्यादा है। इसी दरमियानी रफ्तार पर आपके माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए सबसे ज़्यादा काम करते हैं और सबसे ज़्यादा सीखते हैं। आप गोया अपने पावर प्लांट्स को तरबियत दे रहे हैं। कितना और कब? हफ्ते में 3 से 5 बार,
हर बार 30 से 60 मिनट और इसी बात कर सकने वाली रफ्तार पर। ना सीने तक सांस फूले, ना गांव जैसी सुस्ती टहल। तीसरी किस्म है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी पिट्ठों की मुज़ाहमती वर्जिश। ये बात ख़ास तौर पर बढ़ती उम्र के साथ बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि 40 साल के बाद खामोशी से पिट्ठों का नुकसान शुरू हो जाता है और पिट्ठों के साथ साथ उनके अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया की सलाहियत भी गिरती चली जाती है। शुरुआत घर पर अपने जिस्म के वज़न से ही की जा सकती है। अठक बैठक, पुश अप्स, प्लैंक। हफ्ते में 2 से 3 बार। बड़े बड़े पिट्ठों के ग्रुपों पर तवज्जो, टांगे, कमर, सीना और कंधे। और ये बात मैं अपने हर एक मरीज़ से दोहराती हूँ, वज़न से ज़्यादा टेक्निक अहम है। भारी वज़न गलत तरीके से उठाना चोट लाता है और दरमियाना वज़न सही तरीके से उठाना नतीजा लाता है। एक सवाल जो मेरे पास रोज़ आता है, उसका असर कब नज़र आने लगेगा? पहली ही सेशन से सिग्नल के रास्ते फ़ाल हो जाते हैं। चंद हफ्तों में आपको अपनी बर्दाश्त और रिकवरी बेहतर महसूस होने लगेगी और महीनों के साथ ये तब्दीलियाँ मुस्तहकम हो जाती हैं, क्योंकि आप अंदर से खुलिये की सतह पर नई मशीनरी बना रहे हैं। शर्त बस ये है कि शुरू किया जाए। और एक हिफाजती बात जो ज़रूर दिल में बिठा लें, अगर आपको दिल की कोई बीमारी है, अगर ज़ोर लगाने पर सीने में दर्द या दबाव आता है, या आप बहुत लंबे अरसे से बिल्कुल गैर फ़ाल रहे हैं, तो शदीद वर्जिश शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मुलाकात कर लें। एक इब्तिदाई मुआयना एक बड़े हादसे से बचा लेता है। और याद रहे, माइटोकॉन्ड्रिया के मामले में पाबंदी शिद्दत से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अब आते हैं दूसरी हिकमत अमली पर, और ये वर्जिश की बिल्कुल ज़िद है। ये है नींद। फितरत में एक हसीन तवाज़ुन रखा गया है। दिन में वर्जिश जगाती है और रात में नींद बनाती है, और आपको दोनों चाहिए। किसी एक से काम नहीं चलेगा। नींद सिर्फ वक्त का ज़या नहीं, ये वो घंटे हैं जब आपका जिस्म सरगर्मी के मूड से निकलकर गहरी मुरम्मत के मूड में चला जाता है। यही वजह है कि एक रात की ख़राब नींद अगले पूरे दिन आपको नचोड़ कर रख देती है, चाहे आप अगले दिन 10 कप चाय क्यों ना पी लें। नींद के दौरान एक साथ कई काम हो रहे होते हैं। आपका दिमाग दिन भर के मेटाबॉलिक फजूल मादों को बाहर निकालता है। आपका मुदाफ़ती निज़ाम दोबारा तरतीब पाता है। आपके पट्ठे दिन भर की मेहनत की मरम्मत करते हैं, और खुलिये के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया अपनी सर्विसिंग के लिए वर्कशॉप में जाते हैं। गौर करें, दिन भर ये पावर प्लांट्स बगैर रुके तवानाई बनाते रहे, और इस अमल में उनमें से कुछ घुस गए, कुछ खराब हो गए, कुछ ने काम छोड़ दिया। रात को जब ऑक्सीडेटिव दबाव कम हो जाता है, तो एक शानदार अमल शुरू होता है जिसे माइटोफिजी कहते हैं। ये लफ्ज़ याद कर लें, माइटोफिजी। खुलिया उन माइटोकॉन्ड्रिया को पहचानता है जो अब सही काम नहीं कर रहे, उन्हें निशान लगाता है और ख़ामोशी से उन्हें खुलिये से निकाल बाहर करता है। और जो हिस्से, मसलन प्रोटीन या झुर्रियाँ, सिर्फ थक गए हैं मगर अभी बचाए जा सकते हैं, उन्हें मुरम्मत या तब्दील कर दिया जाता है। ये पूरा काम आपके सोने के दौरान होता है, और सुबह आपके खुलिये ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ उठते हैं जो पहले से ज़्यादा ताज़ा, ज़्यादा मौसर और ज़्यादा तवानाई पैदा करने के काबिल हैं। लेकिन अगर नींद ख़राब हो तो उल्टा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कारकर्दगी गिरती है, खुलियाती दबाव बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ता है, और अगले दिन आप थके, चिड़चिड़े और बेदम महसूस करते हैं। ज़्यादातर बालिग अफराद को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। कमरे का दर्जा हरारत तकरीबन 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी खुशगवार हद तक ठंडा रखें। तमाम रोशनियां मुकम्मल बंद कर दें, हत्ता कि वो छोटी छोटी एलईडी बत्तियां जो पानी के डिस्पेंसर, चार्जर या रोटर पर जलती रहती हैं। मोबाइल को मेज़ से हटा दें। माहौल खामोश हो। और सबसे अहम बात, रोज़ाना तकरीबन एक ही वक्त पर सोएं और एक ही वक्त पर उठें। यही बाकायदगी नींद का असल राज है। और रात का खाना बहुत देर से ना खाएं, क्योंकि मादा हाजमे में मसरूफ़ रहे तो नींद की गहराई मुतासिर होती है और मुरम्मत का सारा काम अधूरा रह जाता है। अब आती है तीसरी हिकमत अमली, जो इतनी सादा है कि यकीन करना मुश्किल है कि इसका इतना गहरा असर हो सकता है।
सुबह की कुदरती रोशनी। सूरज तुलू होता है, आप बिस्तर से उठते हैं, अपने अंधेरे कमरे से बाहर कदम रखते हैं और आपकी आंखों में पड़ने वाली वो पहली रोशनी दिमाग के अंदर एक ऐसी मास्टर क्लॉक को चला देती है जो पूरे जिस्म की हयातियाती घड़ियों को एक सफ़े पर लाती है। इस मास्टर क्लॉक का एक बाकायदा नाम है सुप्राकाइज़मेटिक न्यूक्लियस। ये आपके दिमाग के हाइपोथैलेमस में मौजूद है और जैसे ही सुबह की कुदरती रोशनी आपकी आंखों के ज़रिए इस तक पहुंचती है, ये पूरे जिस्म को पैगाम भेजती है कि दिन शुरू हो गया, अब तवानाई पैदा करने का वक्त है। माइटोकॉन्ड्रिया को ख़ास तौर पर यह सिग्नल मिलता है कि अब रात के मुरम्मत वाले मूड से बाहर आओ और दिन के तवानाई पैदा करने वाले मूड में मुंतकिल हो जाओ। अब अगर ये सुबह का सिग्नल ना मिले तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया काम तो करते रहते हैं, मगर दिन के साथ उनका रब्त टूट जाता है और उनकी कारकर्दगी वाज़े तौर पर गिर जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी आर्केस्ट्रा के सब मौसीकारों को नोटेशन याद हो, मगर कोई मौसिल ना हो। हर कोई अलग वक्त पर बजाएगा और नतीजा शोर होगा, मौसीकी नहीं। इसे अमली ज़िंदगी में कैसे लागू करें? बहुत आसान है। उठने के बाद पहले 30 से 60 मिनट के अंदर घर से बाहर निकले। अगर धूप निकली है तो 5 से 15 मिनट काफ़ी हैं। अगर आसमान पर बादल हैं तो वक्त बढ़ाकर 20 से 30 मिनट कर दें, क्योंकि रोशनी की शिद्दत कम होगी और सिग्नल इकट्ठा होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। एक छोटी सी सुबह की वॉक, सहन में चाय, छत पर टहलना, क्यारियों को पानी देना, जो भी आपके घर के हालात के हिसाब से मुमकिन हो। और ये बात याद रखें, अबर आलूद दिन पर भी ये काम करता है, क्योंकि बाहर की कुदरती रोशनी, चाहे बादल भी हों, घर के अंदर की किसी भी रोशनी से कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है। सुबह की ये रोशनी, ठंडा और तारीक कमरा और बाकायदा सोने जागने के औकात, ये तीनों मिलकर आपके जिस्म का हयातियाती ढांचा मुकम्मल करते हैं। अब चौथी हिकमत अमली, और ये शायद सबसे कम सुनी हुई मगर सबसे दिलचस्प है। इसका ताल्लुक़ एक ख़ास मॉलिक्यूल से है जिसे यूरोलैथन ए कहते हैं और आपकी आंतों और आपके माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान मौजूद एक हैरानकुन रिश्ते से। बात यह है कि यूरोलैथन ए आपका जिस्म खुद बना सकता है, मगर एक शर्त के साथ। ये आप बराह रास्त नहीं बनाते, ये आपकी आंतों में रहने वाले फ़ायदेमंद बैक्टीरिया बनाते हैं। और यहाँ एक ऐसा नुक्ता है जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताया हो। आबादी के सिर्फ 30 से 50% लोगों के पास वो मखसूस गट बैक्टीरिया मौजूद हैं जो इस तब्दीली को मौसर तरीके से अंजाम दे सकें, यानी निस्फ से भी कम लोग। इसका सीधा मतलब ये है कि बहुत से लोग सही ग़िज़ा खाते हैं, सही फल लेते हैं और फिर भी फ़ायदा अधूरा मिलता है, क्योंकि खुराक और जिस्म के इस्तेमाल के दरमियान एक खला रह जाता है। अब वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जो इस काम का खाम माल फ़राहम करती हैं? अनार, अखरोट और बेरीज़ जैसे ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरी, रस भरी और शहतूत। इन ग़िज़ाओं में एक ख़ास पॉलीफिनॉल पाया जाता है जिसे एलोजिटिनन कहते हैं। आपकी आंतों के सेहतमंद बैक्टीरिया इन एलोजिटिनन को लेते हैं और उन्हें यूरोलैथन ए में तब्दील करते हैं और यही फ़ाल शक्ल आपके खुलियों तक पहुंचती है। यूरोलैथन ए करता क्या है? ये बराह रास्त माइटोफेजी को फ़ाल करता है, वही सफाई का अमल जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया, जिसके ज़रिए खुलिया ख़राब माइटोकॉन्ड्रिया को हटाता है। अगर माइटोफेजी कमज़ोर हो तो ख़राब माइटोकॉन्ड्रिया जमा होते रहते हैं, आबादी का मेयार गिरता चला जाता है और तवानाई कम होती जाती है। अगर माइटोफेजी फ़ाल हो तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी आबादी जवान, ताज़ा और मौसर रहती है। अमली सवाल, अगर आपकी औंतें ये काम सही नहीं कर रहे तो क्या करें? यहाँ साइंसी तौर पर तहकीक शुदा एक शक्ल सामने आती है जिसका नाम माइटोप्योर है और इसे टाइमलाइन नामी कंपनी ने तैयार किया है। माइटोप्योर यूरोलैथन ए को बराह रास्त फराहम करता है, आंतों के बैक्टीरिया पर इन्हिसार किए बग़ैर। इंसानी क्लिनिकल स्टडीज़ में इसके काबिल ज़िक्र नताइज सामने आए हैं। तकरीबन 16 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद प्लीसिबो के मुकाबले में
माइटोकॉन्ड्रिया की तजदीद में 39% तक इजाफा, पट्ठों की ताकत में वाज़ेह बेहतरी और खून में यूरोवलाइथन ए की सतह ग़िज़ा के मुकाबले में 6 गुना तक ज़्यादा। मगर देखें, ये कोई फ़ौरी तवानाई का मशरूब नहीं, ये कोई मुहर्रिक या कैफ़ीन जैसी चीज़ नहीं, ये एक गहरा तवीलुल मुद्दत सेलुलर मुरम्मत का मुतहर्रिक करने वाला है और इसके असरात हफ्तों और महीनों में बनते हैं, घंटों में नहीं। माइटोप्योर की 30 दिन की खुराक तकरीबन $99 से शुरू होती है और नीचे दिए गए लिंक से 20% रियायत भी मिल जाती है। और जैसा कि मैं अपने हर मरीज़ से कहती हूँ, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर बात कर लें, ख़ास तौर पर अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं या कोई पुरानी बीमारी है। अब आती है 5वें और आखिरी हिकमत अमली, और ये शुरू में सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत पैदा करती है क्योंकि ये आज के खाने के कल्चर के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाती है। ये है ग़िज़ाई मिक़दार कम करना, यानी रोज़ा या मख़सूस औक़ात में खाना। आज की दुनिया हमें सिखाती है 3 बड़े खाने, दरमियान में कई स्नैक्स, रात गए तक कुछ न कुछ मुंह में और हर तरफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैक्ड वाली चीज़ें। मगर सच ये है कि इंसानी जिस्म मुसलसल खाने के लिए बना ही नहीं। जब जिस्म को ग़िज़ा हर वक्त मिलती रहे तो खुलिए एक ऐसे मूड में फंस जाते हैं जिसे फीड मूड यानी खाने वाला मूड कहा जाता है, और इस मूड में उनकी सारी तवज्जो ज़ख़ीरा करने पर होती है, मुरम्मत पर नहीं। सोचें, अगर आपके घर में हर घंटे कराना आता रहे तो आप सामान रखने में इतने मसरूफ़ हो जाएंगे कि घर की टूट फूट की मुरम्मत का वक्त ही नहीं मिलेगा। खुलियों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब आप ग़िज़ाई मिक़दार कम करते हैं, चाहे मिक़दार से या वक्त से, तो जिस्म उसी मुरम्मत और देखभाल वाले मूड में चला जाता है, वही मूड जो नींद के दौरान चालू होता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं। गौर करें, जब आप सो रहे होते हैं तो आप खा नहीं रहे होते, यानी कई घंटे का रोज़ा तो पहले ही चल रहा होता है। इसीलिए रात की मरम्मत और रोज़े की मरम्मत के अमल एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। अब इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करने के 2 बुनियादी तरीके हैं। पहला ये कि आप रोज़ाना कैलोरीज़ में तकरीबन 25% तक कमी कर दें, जबकि ग़िज़ा भरपूर और ग़िज़ाइयत से भरी रहे। ये ख़ुद सेलुलर मरम्मत के रास्तों को फ़ाल कर देता है। दूसरा और ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादा आसान तरीका है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, यानी वक्त के दायरे में खाना। यहाँ सवाल ये नहीं कि कितना खाया, सवाल ये है कि कब खाया। आप अपना सारा दिन का खाना 8 से 10 घंटे की एक खिड़की में समेट लेते हैं और बाकी 14 से 16 घंटे कोई कैलोरी नहीं लेते। इस रोज़े के दौरान एक हैरानकुन सिलसिला शुरू होता है। इंसुलिन की सतह गिरती है, तवानाई को महसूस करने वाले सेलुलर रास्ते फ़ाल होते हैं और सफाई के अमल, जिनमें माइटोफेजी भी शामिल है, हरकत में आ जाते हैं। और यहाँ एक खूबसूरत बात निकलती है। अगर आप रात का खाना जल्दी खा लें और सुबह एक माकूल वक्त पर दिन का पहला खाना खाएं, तो आप न सिर्फ माइटोफेजी को फ़ाल कर रहे हैं, बल्कि अपनी खाने की आदत को अपनी हयातियाती घड़ी के साथ भी सीधा कर रहे हैं। यानी जब जिस्म हज़म करने के लिए तैयार है तब खाना, और जब जिस्म मुरम्मत करने के लिए तैयार है तब आराम। मगर याद रखें, सिर्फ रोज़ा रख लेना काफ़ी नहीं अगर बाकी ग़िज़ा ख़राब हो। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और इजाफ़ी शुगर को कम करें और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खानों से जितना मुमकिन हो सके बचें। ये खाने इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आप ज़्यादा खाएं, आपको इनके जायके की आदत पड़ जाए और आपका जिस्म मुसलसल फ़ीड मोड में रहे, जो मुरम्मत के हर अमल को रोक देता है। नताइज कब नज़र आने लगेंगे? तवानाई में उमूमी बेहतरी चंद दिनों से हफ्तों में महसूस होने लगती है। मुस्तकिल, गहरे और देरपा फ़वाइद हफ्तों और महीनों में कायम होते हैं। ये कोई फ़ौरी चमत्कार नहीं, ये एक नई बुनियाद है जो धीरे धीरे तह दर तह मजबूत होती है। अगर आप इन 5 हिकमत अमलियों को एक साथ देखें तो एक खूबसूरत नक्शा उभर कर सामने आता है। वर्जिश नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है और पुरानों को बेहतर बनाती है। नींद खराब माइटोकॉन्ड्रिया को हटाती है और बाकी की मुरम्मत करती है। सुबह की रोशनी पूरे निज़ाम को दिन के साथ हम आहंग कर देती है।
यूरोविलाइथने, चाहे गिजा से हो या माइटोप्योर जैसी शक्ल से, सफाई को एक नई गहराई तक ले जाता है और वक्त के दायरे में खाना इन सब के साथ मिलकर मुरम्मत के घंटों को बढ़ा देता है। ये 5 अलग अलग मशवरे नहीं, ये एक ही पहेली के 5 टुकड़े हैं जो मिलकर मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। मैं आपको एक अमली मशवरा देती हूँ जो मैं अपनी क्लिनिक में हर मरीज़ को देती हूँ। कल से सब कुछ एक साथ शुरू करने की कोशिश ना करें, वरना 3 दिन में हिम्मत टूट जाएगी। सिर्फ 2 छोटी चीज़ों से आगाज़ करें। उठने के 1 घंटे के अंदर घर से बाहर निकलकर कुदरती रोशनी लें और रात का खाना अपने मौजूदा वक्त से 1 घंटा पहले कर लें। बस यही 2 तब्दीलियाँ 5 में से 2 मैकेनिज़्म चालू कर देंगी और आपको पहले हफ्ते में ही नींद की क्वालिटी में फ़र्क महसूस होने लगेगा। अगले हफ्ते में 30 मिनट की तेज़ चहलकदमियाँ शामिल कर लें। फिर इसके बाद वाले हफ्ते में अपने जिस्म के वज़न से एक सादा रेजिस्टेंस वर्जिश शुरू कर दें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तह दर तह एक ऐसी इमारत खड़ी करें जो हिले नहीं, क्योंकि 16 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाद मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, असल बात 10 दिन का कमाल नहीं, 10 महीने की पाबंदी है। आपकी तवानाई इस बात का फैसला नहीं कि आपका कैलेंडर कितना भरा हुआ है या आपकी ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ है। आपकी तवानाई इस बात का फैसला है कि आपके हर खुलिये के अंदर बैठे हुए वो खुर्दबीनी पावर प्लांट्स कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया रोज़ बग़ैर किसी इस्तिस्ना के इस बात का जवाब देते हैं कि आप कैसे चलते हैं, कैसे सोते हैं, सुबह रोशनी लेते हैं या नहीं, क्या खाते हैं और सबसे अहम कब खाते हैं। अगर आप सचमुच खुलिये की सतह से तवानाई वापस लाना चाहते हैं तो अब आपके हाथ में मुकम्मल नक्शा है और पहला कदम आप आज रात सोने से पहले ही उठा सकते हैं। ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है और इनफरादी तिब्बी मशवरे का मुतबादिल नहीं, इसलिए अपनी सेहत, खुराक, वर्जिश, सप्लीमेंट या अद्वियात में कोई भी तब्दीली करने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लें जो आपकी मुकम्मल तिब्बी तारीख से वाकिफ़ हो।